हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड अधिकारी की ग्रेच्युटी में से 10 लाख रुपए काटने का फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अधिकारी की सेवा के दौरान की गई गलतियों और लापरवाही की वजह से कंपनी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ, इसलिए ये कटौती बिल्कुल सही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे रिटायरमेंट के बाद भी कोई कर्मचारी अपने ग्रेच्युटी के हक से हाथ धो सकता है, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। ये मामला एक सरकारी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी का है। इस अधिकारी ने कंपनी में कई साल काम किया और 30 अप्रैल 2009 को वो रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही कंपनी ने उन पर कई आरोप लगाए कि उनके फैसलों की वजह से कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कंपनी के ऐसे दो मुख्य आरोप ये थे कि अधिकारी ने स्क्रैप बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने स्टॉक को ग्राहकों से सही पैसे लिए बिना ही रखा, जिससे नुकसान कंपनी का और बढ़ गया। ये घटनाएं 1995, 2002 और 2008 की थी, यानी रिटायरमेंट के समय तक ये मामला लंबित था। चार्जशीट में अधिकारी को कुछ मामलों में दोषी पाया गया और कुछ में बरी किया गया। कंपनी का कहना था कि अधिकारी की गलतियों और लापरवाही की वजह से उन्हें नुकसान हुआ, इसलिए ग्रेच्युटी काटना बिल्कुल सही और कानूनी है। 24 अप्रैल 2009 को मंत्रालय ने कंपनी को कहा कि जांच पूरी होने तक अधिकारी की ग्रेच्युटी रोक दी जाए। जांच पूरी होने के बाद 30 अप्रैल 2013 को कंपनी ने यह फैसला लिया कि 10 लाख रुपए अधिकारी की ग्रेच्युटी से काटे जाएंगे। ये फैसला MSTC CDA रूल्स 1980 के तहत लिया गया था। नियम साफ कहते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की गलती या लापरवाही से कंपनी को नुकसान होता है तो कंपनी को यह हक है कि वो ग्रेच्युटी से पैसे काटे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद अधिकारी ने इसे सीधे मानने के बजाय इस फैसले को चुनौती दी। 28 अक्टूबर 2013 को अधिकारी ने कंपनी के फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन 20 मार्च 2014 को ये अपील रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद 3 अप्रैल 2017 को अधिकारी ने फिर से कंपनी से अपनी ग्रेच्युटी की मांग की और इसके लिए शिकायत भी दर्ज की। 20 फरवरी 2018 को उनके दावे को खारिज कर दिया गया। फिर अपील करने पर 30 अप्रैल 2019 को कहा गया कि अधिकारी को ग्रेच्युटी 8% ब्याज के साथ दी जाए। इसके बाद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि MSTC CDA रूल्स 1980 के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ तो कंपनी ग्रेच्युटी काट सकती है। अदालत ने यह भी साफ किया कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई रिटायरमेंट के बाद भी लागू होती है, यानी रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी अपने फैसलों की वजह से जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि नियम के अनुसार ग्रेच्युटी दो वजह से काटी जा सकती है। पहली, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 46 के तहत दोष साबित हो, और दूसरी, कर्मचारी की गलती या लापरवाही से कंपनी को हुए नुकसान के लिए। कोर्ट ने सरकार और कंपनी के पक्ष में फैसला दिया और ये कहा कि 10 लाख रुपए की कटौती बिल्कुल कानूनी है। साथ ही कहा कि अधिकारी ने समय पर चुनौती नहीं दी, इसलिए ये कटौती बिल्कुल मान्य है। कोर्ट ने MSTC CDA रूल्स के शब्द और का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी या तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत कार्रवाई करे या फिर कर्मचारी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करे। इस पूरे मामले पर हम सब के लिए बहुत सी सीखने वाली बातें हैं। सबसे जरूरी ये है कि ग्रेच्युटी सिर्फ रिटायरमेंट का हक नहीं है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान की गई गलती या लापरवाही से कंपनी को नुकसान हो जाता है तो कंपनी ग्रेच्युटी काट सकती है और रिटायरमेंट के बाद भी डिसिप्लिनरी प्रक्रिया जारी रहती है। कोर्ट का ये फैसला सभी कर्मचारियों के लिए सावधानी का एक संदेश है कि वो नियमों और जिम्मेदारी को हमेशा काफी गंभीरता से लें। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट।
बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार, और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।